हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 तुला लग्न श्लोक नंबर 7 और 8 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 7 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्ने तु जातस्य रविसौर्य बुधस्य च कुजस्येवेन्दु संबंधो राजयोग उदीरितः। इसका अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्न के अंदर सूर्य, शनि और बुध का मंगल या तो फिर चंद्र के साथ संबंध हो तो जातक को राजयोग होता है। फिर से दोहरा रहा हूं, तुला लग्न का किसी भी जातक का लग्न है, उसके अंदर सूर्य, शनि और बुध का मंगल या तो फिर चंद्र के साथ संबंध हो तो जातक राजयोग होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सूर्य, शनि, बुध है, उसके साथ मंगल का संबंध कहाँ है, और इस श्लोक के अंदर मंगल या तो फिर चंद्र का भी संबंध कहाँ है। ये तो फिर देखिए, फिर पहले का जो मैं श्लोक है वो भी दोहराता हूँ। पहले के श्लोक के अंदर सूर्य, शनि, बुध का मंगल के साथ संबंध कहा था। अब इस श्लोक के अंदर मंगल और चंद्र का भी संबंध कहा है, बस इतना ऐसा ही फर्क है। इस श्लोक के अंदर सूर्य, शनि, बुध तो है ही और मंगल भी है, लेकिन चंद्र ऐड हुआ है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, चंद्र जो है वो दशम केंद्र का स्वामी है, 10वें स्थान का स्वामी है। एक मिनट, मैं आपको ये कुंडली के हिसाब से ही बताता हूँ। तो देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है, उसके अंदर 10वें स्थान का मालिक है वो चंद्र है। दशमेश एकादशेश जिद सूर्य और चंद्र, देखिए 10वेश और एकादशेश, तो ये दोनों का जो युति है या तो फिर एक दूसरे के साथ संबंध है। चंद्र शनि 10वेश और पंचमेश, चंद्र बुध 10वेश और नवमेश है। तो देखिए, ये तीनों ग्रह है सूर्य, शनि, बुध। सूर्य, शनि, बुध, सूर्य जो है वो 11वें स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है। शनि जो है वो पंचमेश यानी 5वें स्थान का मालिक है, और बुध है वो नवमेश यानी 9वें स्थान का मालिक है। तो ये तीनों के साथ संबंध जो चंद्र का हो रहा है, तो वो ये राजयोग कारक बताते हैं, और राजयोग कारक ही होता है। सूर्य चंद्र तो होता ही है, क्योंकि देखिए 10वें और 11वें का है। 11वां स्थान जो है वो लाभ स्थान है, लाभ स्थान के साथ संबंध है। और पंचमें से वो त्रिकोण का स्थान है, पंचमेश के साथ दशमेश का संबंध, केंद्र त्रिकोण का संबंध हुआ, वो लघु कारक के हिसाब से भी राजयोग कारक है। और चंद्र का बुध के साथ यानी दशमेश, नवमेश, ये भी एक अच्छा संबंध माना जाता है, राजयोग कारक बनता है, क्योंकि देखिए ये भी केंद्र और त्रिकोण का मालिक के साथ संबंध है, इसी वजह से राजयोग कारक माना जाता है। तो ये तीनों ग्रह जो है उसका मंगल और चंद्र के साथ संबंध है। मंगल और चंद्र के साथ संबंध हो तो वो राजयोग कारक बताते हैं। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 8 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुलाया जायमानस्तु शुक्र सूर्य बुधा यदि लग्नस्था भाग्यवान जातः धनवानश्च स भवेत् ध्रुवम्। इसका मतलब यह है कि तुला लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है, उसका सूर्य, बुध, शुक्र लग्न के अंदर हो तो जातक धनवान और भाग्यवान होता है। अब कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे। कुंडली देखिए, मैंने इधर तुला लग्न की रखी है, और तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्न स्थान के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र है। सूर्य, बुध, शुक्र जो अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और उसके अंदर विराजमान हो तो जातक धनवान और भाग्यवान बनता है। जो तीनों भाग्य और धन वृद्धि के ग्रह है, तो लग्न में बैठने की वजह से इन तीनों का ग्रहों का बल जो है वो ज्यादा मिलता है और बलवान बन जाते हैं। और लग्न स्थान खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से तीनों का जो बल मिलता है खुद को ही मिलता है। और लग्न और लग्नस्थ जो है शुभ भावपति ग्रह है, वो बलवान होने की वजह से जातक धनवान और भाग्यवान बनते हैं। देखिए, सूर्य, बुध, शुक्र है वो इस कुंडली के अंदर अच्छे हैं, भाग्यवान भाग्यकारक ग्रह है और धनवान और भाग्यवान भी बनाते हैं। और ये तीनों ग्रह लग्न के अंदर, लग्न स्थान के अंदर बैठने की वजह से तीनों का जो बल है वो ज्यादा और बढ़ जाता है, और बल ज्यादा होने की वजह से जातक को धनवान बनता है और भाग्यवान भी बनता है। तो देखिए, आज हमने श्लोक नंबर 7 और 8 के बारे में बात की। श्लोक नंबर 7 के अंदर हमने सूर्य, शनि, बुध का मंगल और चंद्र के साथ संबंध होता हो अगर, तो वो राजयोग कारक होता है, ऐसा हमने श्लोक नंबर 7 के बारे में जाना।
और श्लोक नंबर 8 के अंदर हमने ये भी जाना कि सूर्य बुध शुक्र लग्न के अंदर हो, लग्न स्थान के अंदर, तो जातक धनवान और भाग्यवान होता है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।